कहानी संतोष नगर गांव की है। वहां के राजा नरुपति सिंह थे। नरुपति सिंह बहुत ही अच्छे राजा थे। वो प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे। वो गरीब बेसहारा लोगों को खाना देते थे। वो हर दिन अपने राज्य में भ्रमण करने जाते तथा वहां के लोगों से राज्य में चल रहे हालचाल पूछते थे। वैसे तो राजा पूरी तरह से सुखी थे, परंतु उन्हें एक छोटा सा दुख था। वो दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा रानी कुछ खास सुखी नहीं रहते थे। उन्होंने राज्य में संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, लोगों को बहुत कुछ दान में दिया, परंतु इन सब से भी राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन में जाने के लिए तैयार होते हैं और दरबारी से कहते हैं, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तुम सभी राज्य का ध्यान रखना, साथ ही महारानी जी की सुरक्षा करना। हम जल्द ही लौट आएंगे। ठीक है महाराज, आप निश्चित होकर जाइए। आप राज्य की चिंता ना करें, हम राज्य को सुरक्षित रखेंगे, साथ ही महारानी जी की भी सुरक्षा करेंगे। और महाराज, दूसरे राज्य से हमारे सैनिकों के लिए 1000 तलवारों का निर्यात हो चुका है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे राज्य में पत्र भेज देता हूं। ठीक है सेनापति जी, आप दूसरे राज्य में पत्र भेज दें, साथ ही उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटलियां भिजवा देना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। राजा वन में शिकार खेलने के लिए चले जाते। महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिलती है जो उन्हें रोककर उनसे कहती है, महाराज, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। महाराज मन में सोचते हैं कि जो भोजन मैं अपने लिए लाया हूँ उस भूखी औरत को दे देता हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा रहे। इतना सोचकर महाराज अपना भोजन उस बूढ़ी औरत को देकर वहाँ से वन की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद राजा वन के निकट पहुँच जाते हैं। वो अपने घोड़े को वन के बाहर छोड़कर वन की और शिकार खेलने के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं जो कि घोड़े को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए राजा को अकेले ही वन में जाना उचित लगा। वो वन के गहराव में पहुंच जाते हैं। महाराज वन के शांत वातावरण, वो पक्षियों तथा जानवरों की आनंददायक आवाज को सुनकर आनंद का अनुभव करते हैं। तभी राजा की नजर एक वृक्ष पर जाती है। वो वृक्ष पर एक चिड़िया को देखते हैं। वो चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके सुनहरे सोने के पंखों को देखकर राजा मन ही मन सोचते हैं, ऐसी अनोखी सुनहरे पंखों वाली चिड़िया हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखी। हमें अन्य पशु पक्षियों को छोड़कर इस चिड़िया को पकड़ लेना चाहिए। हम इस चिड़िया को पकड़कर अपनी रानी को तोहफे के रूप में देंगे तो महारानी जी खुश हो जाएगी। ये सोचकर राजा चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। चिड़िया कभी उस डाल पर जाकर बैठ जाती तो कभी किसी और डाल पर। कुछ समय बाद राजा चिड़िया का पीछा करते करते एक विचित्र स्थान पर पहुंच जाते हैं। उस स्थान पर एक मनोहर सुंदरता थी। वहां की सुगंध वन के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। तभी राजा को वहां पर एक सुंदर छोटी सी कुटिया दिखाई दी। इस घने वन में यह सुंदर कुटिया किसकी है? यहाँ कौन निवास करता होगा? यह सोचकर राजा चिड़िया को देखने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, परंतु अब वह चिड़िया वहां पर नहीं थी। अरे, वह अनोखी सुनहरी चिड़िया कहाँ गायब हो गई? अब हम रानी को तोहफे में क्या देंगे? यह सोचकर राजा दुखी हो गए। तभी उस छोटी कुटिया में से एक साधु निकलते हैं। है युवक, तुम इस घने वन में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस वन में कई विचित्र जानवर और पेड़ पौधे हैं जो तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं? क्या तुम इस बात से अनजान हो? तुम्हारे वस्त्रों से तो तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? प्रणाम महाराज, हम संतोष नगर के राजा नरुपति सिंह हैं। हम तो इस वन में शिकार खेलने के लिए तथा कोई अनोखी वस्तु को हमारी रानी के लिए ले जाने के लिए आए थे। कुछ समय पहले हमने एक अनोखी सुनहरे पंखों वाली चिड़िया देखी। हमने उसे पकड़ने के लिए उस चिड़िया का पीछा किया,
परंतु हमारा ध्यान भटकने के कारण वह चिड़िया यहाँ से गायब हो गई। अब हम हमारी दुखी महारानी को किस प्रकार खुश मुझे करें? क्षमा करें राजन, परंतु अच्छा हुआ कि आपका ध्यान भटक गया, क्योंकि यहाँ हर अनोखी दिखने वाली वस्तु बहुत ही खतरनाक है। वैसे राजमहल में तो बड़ी सुख सुविधा होती है, फिर भी आपकी रानी किस लिए दुखी है? राजन, तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अच्छा, कोई बात नहीं महात्मा, आप हमसे क्षमा मत मांगिए। गुरु महात्माओं का पद राजाओं से भी ऊंचा है। अच्छा हुआ हम उस छलावी चिड़िया से बच गए। वैसे हमारे राज्य में राज्य सदस्य ही नहीं, पूरा राज्य पूरे सुख और आनंद के साथ रहता है। हम तो पूरे राज्य में भ्रमण के लिए जाते हैं, पूरे राज्य का अच्छे से ध्यान रखते हैं। बेसहारा मनुष्य साथ ही जानवरों को भी हम किसी प्रकार का दुख नहीं होने देते। परंतु हमारी रानी तो दुखी है, साथ ही हम भी दुखी हैं, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। हमने राज्य में अनेक यज्ञ करवाए, बहुत कुछ दान में दिया, परंतु इन सब से भी हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। हमें यह दुख सताता रहता है कि हमारे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। ऐसे तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम हमारी रानी के लिए तथा हमारे सुख के लिए यहाँ आए थे, ताकि कोई अच्छा तोहफा हम हमारी रानी को दे सके। राजन, अच्छा हुआ कि इस वन में आपका मिलन हमसे हो गया। हमारे पास सभी समस्याओं का इलाज है। हम तो देश विदेश घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। हमारे पास हर तरह की समस्या का समाधान है। हमने अनेकों मनुष्य, जानवरों, गंधर्वों की समस्याओं का इलाज किया है। राजन, हम किसी का भी इलाज करते हैं, लेकिन इसके लिए हम व्यक्ति के मन को परखते हैं। आप तो राजा हैं, किंतु आपका स्वभाव बहुत ही करुणापूर्वक है। आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है, परंतु इतना कहकर साधु महात्मा रुक गए और कुछ सोचकर आगे बोलने लगे। परंतु यह बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य को साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता आपको मैं पूरी बात बताऊं और आप निराश हो जाएं। कोई बात नहीं महात्मन, आप हमें इस समस्या का इलाज बताइए। हम इस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो सुनो राजन, पहले तुम्हें एक ऐसे नवयुवक किशोर व्यक्ति ढूंढना होगा जो अनाथ हो, अर्थात उसके माता पिता न हो, वह धर्मयुक्त हो, निस्वार्थ हो तथा बड़ों का आदर करने वाला हो। इसके बाद उस मनुष्य को भैरव वन, जो कि बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी वन है, वहां से कई कठिनाइयां का सामना करके उस मनुष्य को काले गुलाब के पुष्प लाने होंगे। राजन, आप पहले उस मनुष्य की खोज करें जो अनाथ नवयुवक, किशोर, निस्वार्थ तथा धर्मयुक्त हो। इसके बाद हम उस युवक को आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है साधु महात्मा, अब हम पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति की खोज करेंगे जिसके अंदर यह गुण हो तथा वह अनाथ हो, वह नवयुवक किशोर हो। साधु महात्मा, आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है राजन, अब आप अपने राज्य में जाइए। हमें विश्वास है कि आपको ऐसा व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। आप इस कार्य में अवश्य सफल होंगे और आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। बस यह कार्य ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। ईश्वर अवश्य ही इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, अब आप जाइए। राजा साधु को प्रणाम करके वहां से अपने राज्य की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनके द्वारा छोड़ा गया उनका घोड़ा भी उन्हें उसी स्थान पर मिल जाता है। राजा आगे की यात्रा अपने घोड़े द्वारा ही तय करते हैं। अब राजा अपने राज्य में पहुंच जाते हैं और वन में हुई पूरी घटना अपनी रानी को बताते हैं। तो रानी उनसे कहती है, ये तो ईश्वर की इच्छा थी कि आपका मिलन उस साधु महात्मा से हो गया। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए भैरव वन में से काले गुलाब के पुष्प ला सके, तो अवश्य ही आपको ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए जिसके अंदर यह सभी गुण हो। साथ ही वह व्यक्ति नवयुक्त, किशोर तथा अनाथ हो। महाराज, आप कल सवेरे ही उसे व्यक्ति की खोज के लिए निकल जाइए। यदि वह व्यक्ति इस कार्य को करने में समर्थ हो गया, तो हम उस व्यक्ति को धन से भर देंगे, उसके जीवन में सुख भर देंगे। उस व्यक्ति को हम हमारे राजमहल में ही रख। राजा को यह चिंता सता रही थी कि क्या राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा
जो भैरव वन से उनके लिए काले गुलाब के पुष्प ला सके। सायकाल के समय महाराज सेनापति व महारानी के साथ बैठे हुए थे और उनसे कह रहे थे, उस साधु महात्मा ने हमें संतान प्राप्ति के लिए उपाय तो बता दिया, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है? हम कल ही सेनापति जी के साथ राज्य में भ्रमण के लिए जाएंगे और हम खुद ही ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे, क्योंकि यदि हम गांव के सभी लोगों को एकत्रित करके उनसे इस कार्य को करने के लिए कहेंगे तो वह खुद ही इस कार्य को करने के लिए मना कर देंगे, या कोई लालचवश वहां जाने का प्रयास करेगा तो वह जिंदा नहीं लौटेगा। हमें खुद ही ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा। अगले दिन ही महाराज सेनापति जी के साथ एक ऐसे व्यक्ति का चयन करने के लिए निकल जाते हैं जो नवयुवक, किशोर, धर्मयुक्त, निडर तथा निस्वार्थ हो। राजा ने कई दिनों तक राज्य के सभी गांव में भ्रमण किया तथा वहां के लोगों को परखा, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति अब तक उनकी नजर में नहीं आया जो नवयुवक, किशोर, अनाथ तथा अन्य अच्छे गुणों वाला हो। इस राज्य के एक छोटे से गांव में देवनारायण नाम का एक नवयुवक, किशोर युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, अर्थात वह अनाथ था। वह बहुत ही दयावान, अर्थात दूसरों पर दया करने वाला था। वह गरीब, बेसहारा लोगों को खाना देता था। वह अपना ज्यादातर समय अपने गांव में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में गुजारता था। वह मंदिर में आने वाले भिखारियों को खाना देता था। एक दिन की बात है, राजा भ्रमण करते करते उसी मंदिर के सामने आ जाते हैं। तभी राजा कहते हैं, सेनापति जी, ये मंदिर बड़ा मनोहर नजर आता है। यहां पर बड़ी शांति है। वैसे भी हम थोड़े थक गए हैं। चलिए हम कुछ देर इस मंदिर में विश्राम कर लेते हैं। इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। चलिए महाराज, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, क्योंकि हम भी थक चुके हैं। मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने से हमारे मन को कुछ शांति मिलेगी। अब महाराज तथा सेनापति मंदिर में विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां एक युवक दो भिखारियों से बात कर रहा था। वह युवक कोई और नहीं, देवनारायण ही था। देवनारायण भिखारियों से कहता है, आप खाने पीने की चिंता न करें, मैं आपके लिए सारी सुविधा कर दूंगा। आपके कपड़े भी गंदे हो गए हैं, कपड़े भी ले आऊंगा। मेरे तो आप ही माता पिता हैं, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। मेरा जीवन तो धर्म करने में ही काम आना चाहिए। वैसे भी मेरा इस दुनिया में माता पिता का साथ नहीं है, परंतु जब मेरे माता पिता जीवित थे तो वे मुझसे कहते थे कि बेटा, कभी भी स्वार्थी मत बनो, दूसरों के प्रति हमेशा दयावान रहो। दूर से देवनारायण की यह सभी प्रिय बातें महाराज तथा सेनापति ध्यान लगाकर सुन रहे थे। तभी सेनापति जी ने अपने मन में कुछ सोचा और महाराज से कहा, मुझे यह प्रतीत होता है महाराज कि जिस अनाथ, धर्मयुक्त नवयुवक किशोर की आपको खोज थी, वह कोई और नहीं, यही युवक है। मेरी आपसे यह विनती है महाराज कि हमें कुछ दिनों तक इस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए और इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या पता भैरव वन से काले गुलाब के पुष्प लाने हैं, वह यह व्यक्ति हमारे लिए ला सके। मुझे तो इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग ही नजर आता है। इसके अंदर कुछ अलग तेज है जो कि मैंने राज्य के और किसी युवक के अंदर नहीं देखा। यह कोई आम युवक नहीं है महाराज। जिस प्रकार से यह दूसरों की मदद करता है, यह बड़ा ही नेक दिल युवक है। जिस हिसाब से यह बता रहा है कि इसके माता पिता जीवित नहीं हैं, तो यह अनाथ भी है। लगता है महाराज कि यह सभी तो ईश्वर की इच्छा है। इस मंदिर में शायद भगवान की ही इच्छा थी कि हम इस मंदिर में आए और हमारी मुलाकात इस नवयुवक से हो गई। बताइए महाराज, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी सेनापति जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस युवक में कुछ अलग बात है। इस युवक के चेहरे पर अलग ही तेज है जो किसी आम युवक में हमें नजर नहीं आया। यह नवयुवक किशोर तथा दयावान, धर्मयुक्त भी है। यह युवक बुद्धिमान नजर आता है। सेनापति जी, आपका यह अनोखा विचार हमें अत्यधिक पसंद आया। हम इन भिखारियों से इस युवक के बारे में चर्चा करेंगे तथा फिर हम कल दोबारा इस मंदिर में आएंगे और इस व्यक्ति का पीछा करेंगे। हम इसकी परीक्षा लेंगे। क्या पता यह व्यक्ति हमारी सोच के अनुसार हमारे लिए भैरव वन से काले गुलाब के पुष्प लाने के योग्य हो। कुछ देर बाद देवनारायण मंदिर में ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तथा वहां से चला जाता है। तभी बैठे हुए महाराज तथा सेनापति उन दोनों भिखारियों के पास जाते हैं जिनसे कुछ समय पहले
देवनारायण बातें कर रहा था। तभी महाराज उन भिखारियों से कहते हैं, ए भिक्षुक, वह युवक जो अभी तुमसे बातें कर रहा था, वह कौन था? वह कहाँ रहता है? कृपया मुझे उस युवक के बारे में जानकारियां दो। तभी महाराज को देखकर महाराज के सम्मान के लिए वे दोनों भिखारी खड़े हो जाते हैं और वे दोनों महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात एक भिखारी महाराज से कहता है, आपको शत शत प्रणाम महाराज तथा सेनापति जी, आपको भी नमस्कार। वह युवक जो हमसे बातें कर रहा था वह देवनारायण था। देवनारायण बेसहारा लोगों की मदद करता है। वह बड़ा नेक दिल युवक है। वह इस संसार को ही अपना परिवार मानता है, क्योंकि उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया। वह गरीब दुखी लोगों की मदद करता है। वह भूखे लोगों को भोजन करवाता है। वह रोज मंदिर में कई घंटे तक ईश्वर की आराधना करता है। देवनारायण बड़ा ही धर्मयुक्त लड़का है। उसके तो अच्छाई के अनेक लक्षण हैं महाराज, जिनका जितना गुणगान करो उतना कम है। महाराज, देवनारायण इसी गांव का रहने वाला है। यहाँ से कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा घर है। महाराज, आप अचानक से इस मंदिर में पधारे, क्या बात है? इसका कोई बड़ा कारण तो नहीं? नहीं नहीं भिक्षुक, हम तो राज्य में भ्रमण के लिए निकले थे। तभी यह मंदिर दिखा तो सोचा चलो ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ इस मंदिर में चले आए। सेनापति जी, अब हमें राजमहल लौटना चाहिए। जी महाराज, हमें काफी देर भी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। कहकर महाराज तथा सेनापति राजमहल की ओर लौटने लगते हैं। रात्रि के समय महाराज तथा महारानी एक साथ अपने कक्ष में थे। महारानी जी, जब हम कल राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो हमें रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। हम भ्रमण करते करते थोड़ा थक चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो इस मंदिर में ही कुछ समय ठहर जाते हैं, साथ ही ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। तभी उस मंदिर में हमें एक ऐसा युवक मिला जो नवयुवक किशोर, धर्मयुक्त, साथ ही दयावान व दानी भी था। मंदिर में 2 भिखारी भी थे, जिनके जरिए हमने उस व्यक्ति के बारे में जानकारियां प्राप्त की। हम कल सवेरे उस मंदिर में जाएंगे तथा उस व्यक्ति का कुछ दिनों तक पीछा करेंगे, साथ ही उसकी परीक्षा भी लेंगे। हमें उस युवक के अंदर एक अलग ही तेज नजर आया, जिससे हमें लगा कि क्या पता यह युवक भैरव वन से हमारे लिए काले गुलाब के पुष्प ला सके। कल सवेरे ही हम सेनापति जी के साथ उस मंदिर में जाएंगे। अगले दिन ही महाराज सेनापति जी के साथ उस मंदिर की ओर जाने लगते हैं, जिस मंदिर में उन्हें देवनारायण मिला। कुछ देर बाद वे मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। महाराज तथा सेनापति जी मंदिर के अंदर जाते हैं तथा वे देखते हैं कि देवनारायण भगवान की आराधना कर रहा है। कुछ देर तक वे दोनों देवनारायण को एकटक लगाकर देखते रहे। कुछ देर बाद देवनारायण भगवान की आराधना से उठकर उन दोनों भिखारियों के पास गया। फिर उन्हें एक थैला देता है जिसमें कुछ खाने का सामान था। जैसे ही देवनारायण मंदिर से बाहर निकला, महाराज तथा सेनापति भी मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और देवनारायण का पीछा करने लगे। अब महाराज तथा सेनापति देवनारायण को चुप चुप कर देखने लगे। कुछ देर बाद देवनारायण से कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। देवनारायण ने देखा कि उस बूढ़ी औरत की ओर एक सर्प बढ़ रहा है। तभी देवनारायण ने देखा कि उससे कुछ दूरी पर एक लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ है। देवनारायण ने वह डंडा अपने हाथों में लिया और सर्प को डराकर वहां से भगा दिया और डंडे को पटक दिया। तभी वह बूढ़ी औरत देवनारायण से कहती है, अरे बेटा, आज तो मुझे ये सांप काट लेता। वह तो सही समय पर तुम यहाँ आ गए, जो तुमने मुझे बचा लिया। ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम यहाँ पर आए और मैं बच गई। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जादुई राख है। यह जादुई राख तुम रख लो बेटा। ये राख तुम्हें बुरी शक्तियों से लड़ने में सहायता प्रदान करेगी। माता, हमें इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। शायद ईश्वर की मर्जी से ही मैं इस रास्ते पर आ गया। जहां मुझे यह सांप आपकी तरफ आते हुए दिखाई दिया तो मैं यहाँ चला आया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे माता। इतना कहकर देवनारायण उस बुढ़िया द्वारा दी गई जादुई राख की पोटली को अपने पास रखकर उस बूढ़ी औरत को प्रणाम करके वहां से आगे की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह अपने घर के पास पहुंच जाता है। उसके घर के आगे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जिनका नाम रामू काका था। अरे काका, आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हुए हैं? क्या बात है? कोई चिंता का विषय तो नहीं? अरे बेटा देवनारायण, मैं अपने खेतों में फसलों को देखने के लिए गया था। क्या करूं, घर बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगता, इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा खेत की तरफ चलते हैं। तुम्हें तो पता ही है
इस बुढ़ापे में शरीर कितना साथ देता है। मेरे हाथ पैरों में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए सोचा यही थोड़ा विश्राम करता हूँ। क्या बेटा, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे? काका, अब आपको बुढ़ापे में आराम की आवश्यकता है। अब आप किसी भी प्रकार का कार्य मत किया करो। इस उम्र में आप तो भगवान के भजन कीर्तन किया करो। चलिए, मैं अभी आपको आपके घर तक छोड़ आऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। इतना कहकर देवनारायण अपने घर के अंदर जाता है तथा वहां से एक गिलास में पानी लाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। फिर उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए उस बूढ़े के साथ चला जाता है। तभी पीछे से, जहां महाराज तथा सेनापति देवनारायण को देख रहे थे, सेनापति जी, यह युवक बड़ा ही नेक दिल, धर्मयुक्त तथा बूढ़ों की सेवा करने वाला, भूखों को भोजन देने वाला, साथ ही निडर साहसी भी है। हमने देखा कि उसने उस बूढ़ी औरत को कैसे उस सर्प से बचाया। इसका मतलब है कि यह युवक, जिसका नाम देवनारायण है, हमारे कार्य के लिए एक कुशल युवक है, क्योंकि वह निडर भी है। तभी महाराज से सेनापति जी बोले, अब महाराज, हमें इस युवक पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना चाहिए। परंतु महाराज, हमारी आपसे एक विनती है। हाँ, बोलिए सेनापति जी, आपकी क्या विनती है? महाराज, क्यों ना एक बार हमें इस युवक की परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि हम इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। क्या पता यह हमारी परीक्षा में सफल हो जाए। ठीक है सेनापति जी, हम इसका निर्णय राज दरबार में सभी के सामने करेंगे। इतना कहकर महाराज तथा सेनापति महल की ओर रवाना हुए। रात्रि के समय महाराज यही सोच में डूबे रहे कि किसे देवनारायण की परीक्षा लेने के लिए भेजना है तथा देवनारायण की परीक्षा किस प्रकार लेनी है। अगली सुबह महाराज द्वारा सभी सदस्यों को जल्द ही राज दरबार में एकत्रित किया गया। हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। हमने इतने दिनों तक राज्य में सेनापति जी के साथ भ्रमण किया तथा लोगों को परखा, लेकिन हमें ऐसा कोई युवक नहीं मिला। परंतु एक दिन ईश्वर की कृपा से हम एक मंदिर में गए, जहां पर हमें देवनारायण नाम का एक युवक मिला। वह युवक दयावान, धर्मयुक्त, वीर तो था ही, लेकिन जब हम कल उसका पीछा कर रहे थे तो हमने देखा कि उसने एक बुढ़िया को एक सर्प से बचाया। इससे प्रतीत होता है कि देवनारायण निडर व साहसी भी है। सेनापति जी के अनुसार हमने बहुत विचार विमर्श किया, जिससे हमने अंतिम निर्णय लिया कि हमें हमारे राज दरबार के किसी व्यक्ति को देवनारायण की परीक्षा लेने के लिए भेजना होगा, जिससे हम सभी को पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि देवनारायण हमारी सोच के अनुसार है या नहीं। हमें जल्द ही इस कार्य को पूरा करना होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा है और उस साधु महात्मा जी के कहे अनुसार पूर्णिमा के दिन ही हमें काले गुलाब के पुष्प लाने होंगे। थोड़ी देर बाद सेनापति जी कुछ सोचकर बोले, महाराज, हमें देवनारायण की परीक्षा लेने के लिए रघुनाथ को भेजना चाहिए, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से देवनारायण की परीक्षा लेगा। साथ ही वह दिखने में आम व्यक्ति नजर आता है। यदि कोई और वहां जाएगा तो देवनारायण उन्हें पहचान जाएगा। ठीक है सेनापति जी। इतना कहकर महाराज ताली बजाकर बोलने लगे। रघुनाथ को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। थोड़ी देर बाद राज दरबार में रघुनाथ आता है। रघुनाथ, आज तुम्हें हमारे साथ राज्य में चलना है तथा हम तुम्हें एक युवक के घर का पता बताएंगे। तुम्हें उस युवक की परीक्षा लेनी है कि अच्छाई के सभी गुण उसके अंदर हैं या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, अब हमें चलना चाहिए। हाँ सेनापति जी, अब हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। इतना कहकर रघुनाथ महाराज तथा सेनापति जी के साथ देवनारायण के घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय पश्चात वे देवनारायण के घर के समीप पहुंच जाते हैं। महाराज तथा सेनापति जी दूर से रघुनाथ पर दृष्टि रखे हुए थे। रघुनाथ देवनारायण के घर के द्वार पर जाकर पुकारने लगता है, अरे कोई है? मेरे पेट में बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है। मेरी अवस्था अत्यंत दयनीय है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आवाज सुनकर देवनारायण अपने घर से बाहर आता है। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, मेरे पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है। चलिए, आप मेरे घर के भीतर चलिए। इतना कहकर देवनारायण रघुनाथ को अपने घर के भीतर ले जाता है। वह उसे अपनी चारपाई पर बिठाकर कहता है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं आपके लिए जड़ी बूटी तैयार कर देता हूँ, जिससे आपके पेट का दर्द दूर हो जाएगा। कुछ समय पश्चात देवनारायण जड़ी बूटी तैयार करके ले आता है। आप ये जड़ी बूटी खा लीजिए, इससे आपके पेट का दर्द दूर हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, तब तक आप यह जड़ी बूटी ग्रहण कर लीजिए।
इतना कहकर देवनारायण रघुनाथ के लिए पानी लेने चला जाता है। रघुनाथ जड़ी बूटी को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वास्तव में उसके पेट में कोई पीड़ा नहीं थी। वह तो केवल देवनारायण की परीक्षा ले रहा था। कुछ समय पश्चात देवनारायण पानी लेकर लौट आता है। तभी रघुनाथ चारपाई से उठ खड़ा होता है और देवनारायण से कहता है, आपने तो सचमुच चमत्कार कर दिया। मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता भोजन के लिए मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता तब तक वे भी अन्न ग्रहण नहीं करती। वे मुझे भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करती हैं। अब मुझे विलंब हो रहा है, कृपया मुझे प्रस्थान की आज्ञा दें। इतना कहकर रघुनाथ देवनारायण के घर से निकलकर कुछ दूरी पर खड़े महाराज तथा सेनापति जी के पास पहुंचता है और उनसे निवेदन करता है। महाराज, वह युवक अत्यंत दयावान है और पूर्णतः आपकी सोच के अनुरूप है। अब उसकी किसी भी प्रकार की और परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है रघुनाथ, अब तुम जा सकते हो। रघुनाथ वहां से चला जाता है। सेनापति जी, अब आगे का कार्य हमारा है। चलिए हम देवनारायण के घर चलते हैं। महाराज तथा सेनापति देवनारायण के घर में नारायण महाराज को देखकर प्रसन्न हो जाता है तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महाराज, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि आप मेरे घर पधारे। बताइए महाराज, मेरे इस निर्धन घर में अचानक आने का आपने किस प्रकार कष्ट किया? आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों उठाया? क्या महाराज मुझसे कोई भूल हुई है? यदि आप किसी सिपाही को भेज देते तो मैं स्वयं ही राजमहल में आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता। नहीं देवनारायण, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। दरअसल हमारे यहां तक आने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। हमें तुमसे एक अत्यावश्यक कार्य करवाना है। संपूर्ण राज्य में उस कार्य को सफलतापूर्वक करने की सामर्थ्य केवल तुम में ही है। देवनारायण, क्या तुम मेरे इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, क्योंकि आप संपूर्ण राज्य की रक्षा करते हैं और हमें शत्रु राज्यों के आक्रमण से बचाते हैं। आप बस मुझे आदेश दीजिए महाराज, मैं आपके किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। देवनारायण, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि हमारी कोई संतान नहीं है। हमने अनेक यज्ञ कराए, परंतु उनसे भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह चिंता हमें निरंतर सताती रहती है कि हमारे पश्चात इस राज्य का संचालन कौन करेगा। देवनारायण, एक दिन हम वन में गए थे। वहां हमारी भेंट एक साधु महात्मा से हुई। उन साधु महात्मा ने हमें बताया कि यदि कोई चतुर, दयावान, निडर और साहसी नवयुवक किशोर भैरव वन में जाकर काले गुलाब के पुष्प ला सके तो उन काले गुलाबों के विशेष प्रयोग से हमें संतान प्राप्त हो सकती है। देवनारायण, हमें संपूर्ण राज्य में केवल तुम ही में वे सभी गुण दिखाई दिए हैं जिनका उल्लेख उस साधु महात्मा ने किया था। महाराज, आप हमारे समस्त राज्य के अभिभावक एवं रक्षक हैं। आपके सान्निध्य में हम प्रजा अपने को सदैव सुरक्षित और धन्य समझते हैं। आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए कर्तव्य ही नहीं बल्कि परम सौभाग्य है। आप जिस कार्य के लिए मुझे उचित समझे उसे करने के लिए मैं हृदय से तत्पर हूं। यह सभी गुण तो मुझमें मेरी माता के ही कारण आए हैं महाराज। जब वे जीवित थीं तब मुझे सदैव ज्ञान प्रदान करती थी। वे मुझे धर्म और अधर्म का भेद समझाती थी, सत्य असत्य का मार्ग बताती थी और सद्गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देती थी। महाराज, ये तो मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। आपके मुख से यह सुनकर कि साधु महात्मा ने जिस नवयुवक का उल्लेख किया उसमें आपने मेरे ही गुणों को देखा, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। महाराज, आपके लिए अपना जीवन समर्पित करना भी यदि आवश्यक हो तो मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। यह राज्य मेरा परिवार है और आप स्वयं मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। अतः मैं पूर्ण निष्ठा, यष्ट और साहस के साथ यह कठिन कार्य स्वीकार करता हूं। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, देवनारायण, तुम्हारा साहस और निष्ठा देखकर मेरा हृदय गदगद हो उठा है। तुमने यह कठिन कार्य स्वीकार कर हमारे प्रति जो समर्पण दिखाया है उसके लिए संपूर्ण राज्य सदा तुम्हारा ऋणी रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं
कि तुम्हारे साहस के मार्ग में कोई विघ्न न आए। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें और तुम इस कार्य में अवश्य सफल होकर लौटो। इतना कहकर महाराज ने अपने हाथों से देवनारायण के मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। सेनापति ने भी आगे बढ़कर देवनारायण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह कार्य कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं। तुम्हारे भीतर अदम्य साहस और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है। हम सबकी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। देवनारायण ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सेनापति जी, आपके आशीर्वाद और कृपा से मैं इस दुष्कर यात्रा को अवश्य पूर्ण करूंगा। देवनारायण, तुम भैरव वन जाने की तैयारी करो। हम कल प्रातः तुम्हें उस साधु महात्मा के स्थान पर ले चलेंगे। वहां वे तुम्हें आगे के मार्ग के संबंध में मार्गदर्शन देंगे तथा भैरव वन और उसके रहस्यों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है महाराज, अब मैं भैरव वन जाने की अपनी तैयारी आरंभ करता हूं। ठीक है देवनारायण, तुम कल प्रातः शीघ्र ही राजमहल में आ जाना। हम वहीं से तुम्हें उस साधु महात्मा के पास ले जाएंगे, समझे? महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, अब हमें राजमहल की ओर लौटना चाहिए। इतना कहकर महाराज तथा सेनापति राजमहल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रातः काल होते ही देवनारायण शीघ्र उठकर स्नान ध्यान करता है। मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर वह अपने आगामी कार्य के विषय में सोचने लगता है। भैरव वन की कठिनाइयों का विचार उसके हृदय में थोड़ी शंका अवश्य उत्पन्न करता है, किंतु अपने कर्तव्य और महाराज के आदेश को स्मरण कर उसका मन साहस से भर उठता है। वह आवश्यक वस्तुएं समेटकर यात्रा की तैयारी करता है। कुछ जड़ी बूटियां तथा वृद्धा से प्राप्त जादुई राख की थैली, यह सब अपने साथ लेकर वह संकल्प करता है कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपने धर्म और कर्तव्य का पालन अवश्य करेगा। अब मुझे राजमहल की ओर शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। वहां से मुझे महाराज के साथ उस साधु महात्मा के आश्रम तक भी जाना है। यदि मैं अधिक विलंब करूंगा तो महाराज को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और यह उचित नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने घर की चौखट पर एक बार फिर दृष्टि डालता है। अपने घर और आंगन को देख वह मन ही मन माता पिता का आशीर्वाद स्मरण करता है। फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपने कदम राजमहल की ओर बढ़ा देता है। दूसरी ओर राजमहल में महाराज तथा सेनापति जी खड़े हुए थे। महाराज गंभीर स्वर में सेनापति जी से कह रहे थे, सेनापति जी, देवनारायण अभी तक राजमहल में नहीं आया। यह विलंब कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? महाराज, आप चिंता न करें। देवनारायण धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण युवक है। संभव है कि वह यात्रा की आवश्यक तैयारियों में कुछ समय ले रहा हो। मुझे विश्वास है कि वह शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होगा। महाराज तथा सेनापति यह सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां देवनारायण प्रकट होता है। वह विनम्रता से झुककर महाराज को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, आप मुझ पर पूर्ण विश्वास रखिए और अब चिंता का त्याग कीजिए। आपके लिए काले गुलाब के पुष्प मैं अवश्य लेकर आऊंगा, चाहे इस मार्ग में मेरे प्राणों को ही क्यों न संकट का सामना करना पड़े, परंतु मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और इस कार्य को सफल बनाकर ही लौटूंगा। वाह देवनारायण, वाह! तुम्हारे उत्साह और उमंग से परिपूर्ण जोश को देखकर मुझे अपने राज्य पर गर्व होता है कि इस धरा पर तुम्हारे जैसे महान युवक ने जन्म लिया। तुम्हारी निष्ठा और साहस देखकर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। मुझे तुम पर पूर्ण रूप से भरोसा है देवनारायण। काले गुलाबों को लाना केवल एक कार्य नहीं, अपितु यह हमारे राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ दायित्व है। परंतु ध्यान रहे, भैरव वन एक सामान्य वन नहीं है। वहां हर कदम पर कठिनाई और रहस्यमयी शक्तियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं लगता? महाराज, भय तो उन्हीं को सताता है जो अपने उद्देश्य और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। मेरे लिए यह कार्य केवल आपका आदेश ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सौभाग्य है। यदि मेरे प्राण भी इस पवित्र कार्य में समर्पित हो जाए तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा।
वाह पुत्र, तुम्हारे शब्दों में धर्म, साहस और निष्ठा की झलक है। तुम्हारे भीतर वही तेज दिखाई देता है जिसकी ओर साधु महात्मा ने हमें संकेत किया था। महाराज, मेरे अंदर यदि कोई गुण है तो वह मेरे माता पिता के संस्कारों का फल है। मेरी माता जब तक जीवित रही मुझे धर्म, करुणा और सत्य का महत्व समझाती रही। उन्होंने हमेशा कहा कि जीवन तभी सफल है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। महाराज, आप निश्चिंत रहे, मेरे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे। महाराज, अब और विलंब करना उचित नहीं है। कृपया मुझे साधु महात्मा के पास ले चलिए ताकि उनके मुखारविंद से मार्गदर्शन प्राप्त कर मैं भैरव वन के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर सकूं। सेनापति जी, अब समय आ गया है कि हम देवनारायण को साधु महात्मा के पास लेकर जाएं। किंतु जब तक हम वन में होंगे तब तक राज्य की समस्त जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। प्रजा की रक्षा, किले की सुरक्षा और राज्य के प्रशासन पर आपकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। यदि हमारी अनुपस्थिति में कोई विघ्न उत्पन्न हो तो आप उसी धैर्य और साहस से उसका सामना करें जैसा आपने सदैव किया है। महाराज, आप निश्चिंत रहें। जब तक यह जीवन मेरे भीतर है तब तक इस राज्य की ओर कोई तिरछी दृष्टि डाल भी नहीं सकता। मैं पूरे मन, वचन और कर्म से इस राज्य की रक्षा करूंगा। आप साधु महात्मा के पास निशंक होकर जाइए। साथ ही मैं प्रतिदिन देवताओं से यह प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रयत्न सफल हो और यह राज्य संतान सुख से विभूषित हो। सेनापति जी, आपके शब्दों से मेरे मन का बोझ हल्का हो गया है। आइए देवनारायण, अब हम साधु महात्मा के आश्रम की ओर प्रस्थान करें। कुछ समय पश्चात महाराज तथा देवनारायण उन साधु महात्मा के स्थान पर जाने के लिए रवाना होते हैं। महाराज और देवनारायण मार्ग पर चलते हुए गहन वन में पहुंचे। वहां शांति इतनी गहरी थी मानो वृक्ष स्वयं ध्यान मग्न हो। पक्षियों का कलरव भी उस मौन को और गूढ़ बना रहा था। कुछ समय पश्चात वे साधु महात्मा के आश्रम पहुंचे, किंतु वहां वे उपस्थित न थे। देवनारायण, साधु महात्मा इस समय आश्रम में नहीं है। संभव है वे किसी तपस्या या आवश्यक कार्य हेतु बाहर गए हों। इतना कहते ही दूर से आभा मंडल से युक्त साधु महात्मा प्रकट हुए। उनके हाथ में जल से भरा कलश था और उनके चरणों से धरती पर पुष्प झड़ते प्रतीत हो रहे थे। प्रणाम साधु महात्मा, कृपा बताइए, आप इस मार्ग से किस प्रयोजन से आ रहे हैं? राजन, हम समीपस्थ नदी पर गए थे। तपस्या हेतु आवश्यक जल वहीं से लाया हूं, किंतु आपके आने का कारण अवश्य कोई विशेष है। कहिए, किस कार्य से आप यहाँ पधारे हैं? महात्मन, यह वही युवक है जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया था, देवनारायण। इसने अपने गुण, साहस और धर्मनिष्ठा से हमें प्रभावित किया है। हमें विश्वास है कि यही वह युवक है जो भैरव वन से काले गुलाब के पुष्प लाने में सफल हो सकता है। वत्स, तुम्हारी आभा और तेज स्वयं ही तुम्हारी निष्ठा का प्रमाण है, किंतु यह मार्ग सरल नहीं है। भैरव वन केवल वृक्षों और झाड़ियों का समूह नहीं, वह एक अगम्य परीक्षा भूमि है। वहां माया का जाल बिछा रहता है। दैत्य और मायावी जीव विचरण करते हैं। जो व्यक्ति धर्म से विचलित हो, लोभ या मोह में फंस जाए, उसका बचना कठिन है। देवनारायण आदर से झुकते हुए, गुरुदेव, यदि यह कार्य मेरे महाराज और मेरे राज्य के लिए है तो इसमें चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कृपया मुझे मार्ग बताइए और आशीर्वाद दीजिए। साधु महात्मा ने गंभीर और विस्तृत स्वर में कहा, वत्स, सुनो। भैरव वन का पहला द्वार तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेगा। वहां तुम्हें ऐसे दृश्य दिखेंगे जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगे। यदि तुम संयमित रहोगे तो आगे बढ़ पाओगे। दूसरा द्वार तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगा। वहां मायावी जीव तुम्हें भयभीत करने का प्रयास करेंगे। तुम्हें उनके प्रलोभनों और डर से अडिग रहना होगा। देवनारायण ध्यानपूर्वक साधु की बातें सुनता रहा। तीसरे द्वार पर तुम्हारी भेंट
एक भयानक राक्षस से होगी। वह राक्षस अत्यंत क्रूर और मायावी है। वह तुम्हें मारने से पूर्व 3 पहेलियां पूछेगा। यदि तुमने उसकी पहेलियों का उत्तर बुद्धि और विवेक से सही सही दे दिया तो वह तुम्हें काले गुलाब के पुष्प तोड़कर ले जाने की अनुमति देगा। परंतु यदि तुम उसकी पहेलियों का उत्तर न दे सके तो वह तुम्हें तुरंत मृत्यु दंड देगा और तुम्हारे शरीर को अपने भोजन के रूप में भक्षण करेगा। इन सब कठिनाइयों के बाद ही तुम्हें वह अद्भुत काला गुलाब प्राप्त होगा। पर ध्यान रखना, इस पुष्प को पाने के बाद भी तुम्हें सुरक्षित लौटना उतना ही कठिन होगा जितना उसे पाना। महात्मन, देवनारायण का साहस और उसकी निष्ठा मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे विश्वास है कि यह सभी परीक्षाओं में सफल होगा। कल पूर्णिमा है और तुम्हें काले गुलाब के पुष्प कल सूरज ढलने से पहले यहाँ पर लाने होंगे। अगर तुमने थोड़ा भी विलंब किया तो काले गुलाब की जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो जाओ वत्स, और याद रखना, धर्म, साहस और करुणा ही तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र होंगे। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस कठिन मार्ग पर चलने का साहस पा रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद सदा मेरे साथ बनाए रखें। इतना कहकर देवनारायण ने साधु महात्मा और महाराज को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ भैरव वन की ओर प्रस्थान कर गया। महात्मा के आशीर्वाद और महाराज की शुभकामनाओं को अपने हृदय में संजोए देवनारायण धीरे धीरे भैरव वन की ओर अग्रसर हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वातावरण बदलता जा रहा था। मार्ग के किनारे के वृक्ष ऊंचे और घने होते जा रहे थे। उनके पत्तों से छनकर आती धूप भी अब धुंधली और मंद हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, मानो वायु भी भय से थम गई हो। रास्ते भर उसके कानों में साधु महात्मा की चेतावनी गूंज रही थी। हे वत्स, भैरव वन में प्रवेश करना सरल है, परंतु वहां से सुरक्षित लौट आना अत्यंत कठिन। यह वन मायावी है। यहाँ हर वृक्ष, हर प्राणी और हर आहट तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम्हें अपने साहस, धैर्य और विवेक से इन सभी बाधाओं को पार करना होगा। देवनारायण भैरव वन की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर गहरा अंधकार और भयावह निस्तब्धता थी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज को सुनाई दी। ए युवक, रुक जाओ। तुम इस वन में क्यों प्रवेश कर रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? देवनारायण ने चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाई, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी दृष्टि एक सियार पर पड़ी। सियार बोला, मत घबराओ, मैं ही बोल रहा हूँ। इस वन के सभी जीव जंतु मनुष्यों की भांति वार्ता करने में समर्थ हैं। बताओ, हे मानव, तुम इस भयावह भैरव वन में किस उद्देश्य से आए हो? देवनारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इस वन में काले गुलाब के पुष्प लेने आया हूँ। क्या तुम मुझे प्रथम द्वार का मार्ग बता सकते हो? सियार हंसकर बोला, निश्चय ही बताऊंगा, किंतु पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह बताओ कि मेरी शेर से गुलामी कब समाप्त होगी? देवनारायण ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी शेर से गुलामी तब समाप्त होगी जब एक खरगोश अपनी चतुराई से शेर को छलकर गहरे कुएं में गिरा देगा। सियार प्रसन्न होकर बोला, सही उत्तर। अब तुम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करो। कुछ दूरी चलने पर तुम्हें भैरव वन का प्रथम द्वार प्राप्त होगा। सियार की बातों को ध्यान में रखकर और इस बात से आश्चर्यचकित होकर कि इस भैरव वन के सभी जीव जंतु मनुष्यों की भांति बातें कर सकते हैं, देवनारायण पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा। वन का मार्ग अब और भी गहरा, सघन और रहस्यमय होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को ढकते हुए खड़े थे और चारों ओर एक विचित्र निस्तब्धता छाई हुई थी, मानो स्वयं प्रकृति सांस रोके देवनारायण को देख रही हो। अचानक उस मौन को एक तीखी आवाज ने चीर दिया, कोई है? मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे। देवनारायण सतर्क हो उठा। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ा जहां से पुकार आ रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक नन्ही चिड़िया भूमि पर गिरी हुई थी।
उसके पंखों से रक्त बह रहा था और वह अत्यंत पीड़ा में तड़प रही थी। चिड़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे युवक, कृपा करो, मेरी रक्षा करो। आकाश में उड़ते समय कुछ बाजों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं घायल हो गई हूँ। कृपया मेरी सहायता करो। देवनारायण का हृदय द्रवित हो उठा। वह मन ही मन बोला, उस दिन जब मैंने उस सर्प से उस वृद्धा की रक्षा की थी, तो उसने मुझे यह जादुई रजक राख दी थी। शायद आज यही रजक मेरे कुछ काम आ सके। इतना कहकर उसने अपनी कमर की झोली से छोटी सी पोटली निकाली और उसमें से रजक लेकर चिड़िया के पंखों पर धीरे से लगा दी। क्षण भर में चमत्कार हो गया। घाव जैसे कभी थे ही नहीं। पंख फिर से मजबूत हो उठे और चिड़िया ने हल्के से अपने पंख फैलाए, आसमान में उड़ी और फिर लौटकर देवनारायण के सामने आ बैठी। वह बोली, हे उदार युवक, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। यदि तुम समय पर न आते तो आज मेरे प्राण निश्चित रूप से चले जाते। परंतु तुम इस भैरव वन में क्यों आए हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह स्थान अत्यंत खतरनाक है? देवनारायण मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, नन्ही चिड़िया। दूसरों की सहायता करना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे मालूम है कि यह वन भयावह है, पर मैं यहाँ एक अत्यावश्यक कार्य के लिए आया हूँ। चिड़िया ने उत्सुकता से पूछा, अत्यावश्यक कार्य? ऐसा कौन सा कार्य जो तुम्हें इस भयावह वन में ले आया? देवनारायण ने चिड़िया को सब कुछ बताया। राजमहल, महाराज का आदेश, काले गुलाब के पुष्प और साधु महात्मा द्वारा दी गई चेतावनियां। चिड़िया ने ध्यानपूर्वक सब सुना और बोली, युवक, तुम सच में एक निस्वार्थ और साहसी पुरुष हो। अपने स्वामी के लिए प्राणों की परवाह किए बिना इस वन में प्रवेश करना कोई सामान्य बात नहीं। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। देवनारायण ने कहा, यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मुझे केवल यह बताओ, मैं उस पुष्प तक कैसे पहुंच सकता हूँ और प्रथम द्वार तक पहुंचने का मार्ग कहाँ है? चिड़िया ने अपनी चोंच से वन की एक दिशा दिखाते हुए कहा, सुनो युवक, यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें भैरव वन का प्रथम द्वार मिलेगा। उस द्वार में तभी प्रवेश कर सकोगे जब तुम उस गुप्त मंत्र का उच्चारण करोगे, जिसे तुम्हें साधु महात्मा ने बताया था। जैसे ही तुम मंत्र का उच्चारण पूरा करोगे, द्वार स्वयं खुल जाएगा। उस द्वार के भीतर एक विचित्र ग्राम है। वहाँ की हर वस्तु सोने की बनी है। पेड़ पौधे, घर, यहाँ तक कि मिट्टी भी स्वर्णिम चमक बिखेरती है। वहाँ सोना चांदी, रत्न और आभूषणों के ढेर लगे हैं। परंतु सावधान रहना, यदि तुम्हारे मन में लालच का एक भी विचार आया तो तुम उसी स्वर्ण नगर के बंदी बन जाओगे और कभी वहाँ से निकल नहीं पाओगे। वहाँ के लोग सोने के महलों में रहते हैं, पर भूख से व्याकुल हैं। कई घरों से रोने की आवाजें आती हैं, क्योंकि वे लोग जो कभी लालच में आकर वहाँ गए, वहीं के होकर रह गए और अंततः भूख से प्राण त्याग बैठे। याद रखना युवक, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। देवनारायण ध्यानपूर्वक सुनता रहा। चिड़िया ने आगे कहा, हे वीर युवक, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इस दिशा में जो आगे मार्ग है वहीं प्रथम द्वार स्थित है। उस द्वार के भीतर एक स्वर्ण नगर है जो देखने में अत्यंत सुंदर है, परंतु वहाँ की चमक दमक में धोखा छिपा है। वहाँ प्रवेश करते ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। याद रखना, स्वर्ण नगर में जो सबसे चमकदार दिखाई दे वही सबसे बड़ा छल है। चिड़िया से आवश्यक दिशा सूचना पाकर देवनारायण ने प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर वृक्षों के बीच एक विशाल पत्थर निर्मित द्वार प्रकट हुआ। द्वार के मुख पर साधु द्वारा सिखाया गया वही गुप्त मंत्र उकेरा हुआ था। देवनारायण ने शुद्ध मन से वह मंत्र उच्चारित किया। मंत्रांत होते ही द्वार की वाहिनी गूंज उठी और चुपचाप द्वार खुल गया। वह भीतर प्रवेश कर गया। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही उसके समक्ष एक अद्भुत नगर खुला, पर यह सौंदर्य छलकता हुआ था। हर घर, हर मोड़
हर वस्तु स्वर्ण की आभा लिए खड़ी थी। पत्थर से लेकर फूस तक स्वर्ण रूप दिखाई देता था। परंतु चिड़िया की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई। उस स्वर्ण ग्राम में समृद्धि के साथ साथ हाहाकार भी था। जहां आंखें धन दौलत देख रही थीं, वहीं लोगों के हृदय सूखे और पेट खाली थे। बहुत से लोग गरीबी वकाल से जूझ रहे थे। बच्चों की कराह, बुजुर्गों के थके हुए चेहरे और भूख से झुकी कमरें देवनारायण के मन को झकझोर गईं। वह गांव में घूमकर हर द्वार, आंगन और गलियों का निरीक्षण करने लगा। कहीं सोने के थैले, वहीं घास के लिए तारसती माताएं, कहीं अंगूठियां तो वहीं भूखे बच्चों की आंखें। देवनारायण के मुख पर करुणा का भाव उभर आया। चिड़िया ने जिन शब्दों से चेताया था, लालच का मोह यहाँ का बंधन है, वे अब सहजता से समझ में आ गए। गांव के मध्य में चिड़िया की कही हुई वही प्राचीन वृक्ष उभर आया। उसकी डालियों पर एक कौवा बैठा हुआ था, व्यवहार में कठोर, वाणी में तीखा। कौवा देवनारायण की ओर झुककर बोला, युवक, तुम प्रथम द्वार की परीक्षा में प्रवेश कर चुके हो। इस द्वार से बाहर निकलने तथा द्वितीय द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सटीक हुआ तो मैं तुम्हें अगला मार्ग बताकर आज्ञा दूंगा। यदि उत्तर त्रुटिपूर्ण हुआ तो यही स्थान तुम्हारी गति रोक लेगा। कौवे ने धीमी स्पष्ट वाणी में पहेली रखी। मैं न चलता न बोलता, पर हर घर मुझसे भरा रहता। मैं धन का नहीं, पर लालच में सब मुझे ढूंढते। मैं कभी बढ़ता कभी घटता, पर छू लेने से अटल हो जाता। बताओ बतलाओ, मैं क्या हूं? देवनारायण ने तनकर सुना, फिर धैर्यपूर्वक विचार कर उत्तर दिया। आपकी पहेली का उत्तर है लालच। लालच बढ़ता और घटता है, पर यदि कोई उसे छू ले यानी लालच में फंस जाए तो वह व्यक्ति वहीं का बंदी बन जाता। कौवा क्षण भर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में मनोसुख उतर आया और उसने कहा, सत्य कहां? तुझमें समझ और विवेक दोनों हैं। जा, अब तुम्हें वही मार्ग दिखाऊंगा जिससे तुम इस नगर से निर्बाध बाहर जा सकोगे और द्वितीय द्वार की ओर बढ़ सकोगे। कौवे ने पंख फैलाकर गांव की एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया और बोला, उसी पगडंडी से निकलकर तुम दक्षिण पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर पहुंचोगे। वहां से एक पत्थर चिन्ह मिल जाएगा, वही द्वितीय द्वार का मार्ग है। ध्यान रखना, स्वर्ण नगर का मोह बार बार तुम्हें लौटने को प्रेरित करेगा। उससे न भावुक हो न विचलित। देवनारायण ने कौवे को नमन किया, फिर गांव की उन दुखी आत्माओं को एक बार शांति से देखा और उक्त पगडंडी पर चल पड़ा। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, द्वितीय द्वार की ओर बढ़ना। स्वर्ण नगर से पार निकलकर वह पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वायु में घनघोर धुंध छाने लगी। वृक्षों की शाखाएं आपस में उलझकर ऐसे मार्ग बना रही थीं, मानो कोई अंधकार में सुरंग हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी सांसें धुआं बनकर उड़ रही थीं। कई योजन चलने के बाद अचानक उसे सामने एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर अग्नि की भांति लाल अक्षरों में लिखा था, यह है साहस का द्वार। जो अपने प्राणों से अधिक अपने कर्तव्य को मानता है, वही इस मार्ग से पार जा सकता है। देवनारायण ने दृढ़ता से अपने मस्तक को ऊंचा किया और बोला, मैं देवनारायण, महाराज का सेवक, धर्म और कर्तव्य के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे किसी भय का अनुभव। ये कहते ही वह मंत्र का उच्चारण करता है और द्वार स्वयं गर्जना करता हुआ खुलने लगता है। जैसे ही वह द्वार के भीतर प्रवेश करता है, उसके पैरों के नीचे की भूमि कांप उठती है। चारों ओर घना कुहासा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद एक विकराल आकृति अंधकार से प्रकट हुई, आधा मानव आधा पशु, जिसकी देह सिंह जैसी और आंखें अंगारों सी जलती थीं। उसके मुख से गर्जना की ध्वनि निकली, जिसने पूरा वन हिला दिया। वह भयानक प्राणी गर्जन करता हुआ बोला, अरे मानव, तुझमें इतना साहस कैसे आया कि तू इस द्वार में प्रवेश कर गया? यहाँ से लौटने का कोई मार्ग नहीं है। जो मुझसे युद्ध किए बिना आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसका अंत यही होता है। देवनारायण ने अपने कमर से तलवार निकाली। उसकी धार पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं। मैं अपने कर्तव्य की राह पर आया हूँ। यदि आगे बढ़ने के लिए युद्ध आवश्यक है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
यह सुनते ही वह राक्षसी जीव दहाड़ा। तो तैयार हो जाओ मानव, यह वन तुम्हारे साहस का साक्षी बनेगा। युद्ध का आरंभ हुआ। अचानक चारों ओर बिजली सी कौंध उठी, भूमि फटने लगी और उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवनारायण की तलवार उस जीव के नुकीले पंजों से टकराई, चिंगारियां छूटने लगी। वह राक्षसी प्राणी अत्यधिक बलशाली था। उसकी एक गर्जना से ही वृक्षों की डालियां टूटने लगी। पर देवनारायण का साहस अडिग था। उसने अपनी ढाल से वारों को रोकते हुए तलवार का तीव्र प्रहार किया। कई घड़ी तक यह युद्ध चलता रहा। अंततः देवनारायण ने छलांग लगाकर उस जीव के कंधे पर वार किया। उस वार से वह धरती पर गिर पड़ा। देवनारायण उसकी छाती पर तलवार रखकर बोला, मैं किसी द्वेषवश नहीं, केवल धर्म और अपने महाराज के आदेश से युद्ध कर रहा हूं। यदि यह द्वार तुम्हारी परीक्षा का स्थान है तो जान लो, मेरा साहस अटल है। वह आधा मानव प्राणी कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। फिर उसके मुख से गंभीर स्वर निकला, मानव, तुमने भय को नहीं, स्वयं मृत्यु को पराजित किया है। तुम्हारा साहस अतुलनीय है। अब यह द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्षण भर में वह विकराल आकृति अग्नि के धुएं में विलीन हो गई। देवनारायण ने देखा, सामने का मार्ग प्रकाशित हो उठा। वह मार्ग भैरव वन के तृतीय द्वार की दिशा में था। उसने माथा झुकाया, आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, मुझे मेरी राह में दृढ़ता और शक्ति प्रदान करो। और वह आगे बढ़ चला उस द्वार की ओर जहां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी 3 रहस्यमयी पहेलियां। इसका अंत होते ही वहां से कुछ दूरी पर तृतीय द्वार प्रकाशित हो उठा। यह द्वार बाकी दोनों द्वारों से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि पहले के दोनों द्वार साधारण दिखाई दे रहे थे, जबकि यह तृतीय द्वार सोने की भांति चमक रहा था। द्वार के दोनों ओर 2 विशाल सर्प विराजमान थे, जिनकी लाल चमकती आंखें किसी भी आगंतुक को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थीं। जैसे ही देवनारायण ने साधु द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण किया, द्वार गर्जना के साथ खुल गया। देवनारायण ने धीरे धीरे उस चमकते द्वार के भीतर प्रवेश किया। कुछ दूर चलने के बाद वह हल्का विश्राम करने हेतु एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने गर्व से मन ही मन कहा, मैंने वह कर दिखाया जो आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सका। प्रथम और द्वितीय दोनों द्वार मैं पार कर चुका हूं। हे ईश्वर, यह आपकी ही कृपा है। अब मात्र तृतीय द्वार की परीक्षा शेष है। मुझे शक्ति देना। आकाश की ओर देखकर उसने ईश्वर को प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। आगे का रास्ता अत्यंत कठिन था। कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कहीं नुकीली चट्टानें, तो कहीं ढलान वाले फिसल युक्त पत्थर। देवनारायण सावधानी पूर्वक चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलते ही उसे पहाड़ों के बीच एक भयानक काली गुफा दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, लगता है वही विशाल दानव इसी गुफा में रहता है। मुझे शीघ्र वहां पहुंचना होगा। उधर गुफा के अंदर एक विशाल दानव बैठा था। उसके हाथों में अभी अभी पकड़ा हुआ एक हिरण था, जिसका वह भक्षण कर रहा था। अचानक दानव रुक गया। उसने हवा को सूंघा और बोला, अरे, ये कैसी मीठी सुगंध! ये तो किसी मनुष्य की गंध है। लगता है कोई मूर्ख मनुष्य इस वन के तीनों द्वार पार कर मेरे पास तक पहुंच गया है, पर उसे यह पता नहीं कि अब वह मेरे पेट की शोभा बढ़ाएगा। इतना कहकर वह गुफा से दहाड़ता हुआ बाहर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में देवनारायण पहाड़ी मोड़ से निकलकर दानव के सामने पहुंच गया। दानव की आंखों में भयंकर चमक उभर आई। आओ मानव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने भैरव वन का प्रथम द्वार पार किया, फिर कठिनाइयों से दूसरा द्वार भी पार कर लिया। लेकिन यदि तुम मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर सही ढंग से दे दोगे, तभी तुम इस तृतीय द्वार को पार कर सकोगे और यहां से काले गुलाब के पुष्प ले जा सकोगे। यदि उत्तर न दे सके तो तुम मेरे भोजन बनोगे। देवनारायण ने दृढ़ता से कहा, हे दानव, तुम्हें शत शत प्रणाम। मुझे सब याद है। यदि मैं तुम्हारी पहेलियों का उत्तर नहीं दूंगा
तो तुम मुझे खा जाओगे। अब देर मत करो, अपनी पहेलियां पूछो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। दानव हंस पड़ा। अरे मानव, तुझे मेरे पेट में जाने की इतनी जल्दी है? ठीक है, तैयार हो जाओ मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देने के लिए। पहेली 1, वह क्या है जो दिखाई नहीं देता, छुआ नहीं जा सकता, पर उसके बिना जीवन संभव नहीं? हवा, जो न दिखाई देती है न पकड़ी जाती है, पर जीवन उसी पर टिका है। दानव ने क्रोध से गुर्राया, पर उत्तर सही था। पहेली 2, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना ही अंधेरा फैलाती है? छाया, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है। दानव की आंखों में आग सी दौड़ पड़ी। ये उत्तर भी सही था। वह कौन है जिसका न जन्म है न मृत्यु, पर वह हर पल दुनिया में चलता रहता है? समय न पैदा होता है न मरता है, पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। दानव स्तब्ध हो गया। दानव ने भारी स्वर में कहा, मनुष्य, तुमने मुझे पराजित किया। सदियों में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने मेरी तीनों पहेलियों का उत्तर दिया हो। गुफा के पीछे एक दुर्लभ वृक्ष है, काले गुलाब का पवित्र पौधा। वही तुम्हारा पुरस्कार है, जाकर उसे ले जाओ। देवनारायण ने दानव को प्रणाम किया और गुफा के पीछे पहुंचा। वहां एक अद्भुत चमक लिए काले गुलाब का वृक्ष खड़ा था। उसने उसके पुष्प तोड़े, सुरक्षित अपने हाथ में रखा और कहा, तीनों परीक्षाएं पूरी हुई। काले गुलाब के पुष्पों को सुरक्षित अपने हाथ में रखकर देवनारायण ने गुफा की अंतिम बार ओर देखा। उसके हृदय में एक अनोखी शांति थी, मानो वह केवल एक कार्य पूरा करके नहीं, बल्कि स्वयं को भी जीतकर निकल रहा हो। गुफा के बाहर हल्की हवा का झोंका चला। वन के पेड़, जो अभी तक भयावह प्रतीत होते थे, अब जैसे उसके साहस को प्रणाम कर रहे थे। देवनारायण ने गहरी सांस ली और बोला, ईश्वर, आपकी कृपा से यह तीसरा द्वार भी पार हुआ। अब मुझे शीघ्र अपने राज्य लौटना है। काले गुलाबों की सुगंध उसके हाथ से निकलकर मंद रूप से हवा में घुल रही थी। कहा जाता था कि इन पुष्पों की सुगंध देवताओं तक पहुंचती है, और आज वह सुगंध उसके कदमों का मार्गदर्शन कर रही थी। देवनारायण पहाड़ियों से उतरता हुआ धीरे धीरे समतल भूमि की ओर आया। सूरज ढल रहा था। आसमान के लालिमा में उसकी विजय की चमक और भी अधिक उजागर दिख रही थी। कहीं कहीं पक्षियों का कलरव सुनाई देता, तो कहीं दूर से झरने का मधुर संगीत मन को शांत कर देता। देवनारायण के पैरों में थकान थी, पर भीतर एक उत्साह। वह अपने राज्य, अपने लोगों और अपने गुरु समान साधु महात्मा के पास लौट रहा था। कुछ दूरी चलते ही वह वन के घने अंधकार से निकलकर उजले मार्ग पर पहुंच गया। यही मार्ग साधु महात्मा की कुटिया की ओर जाता था। जैसे ही देवनारायण आगे बढ़ा, कुटिया के आसपास लगे पीले लाल दीपक दूर से ही चमक उठे। कुटिया के बाहर तुलसी और मंदाकिनी के पौधे हवा में झूम रहे थे। धूप दीप की सुगंध उस स्थान को पवित्र बना रही थी। देवनारायण की आंखें चमक उठीं। वह घर नहीं, पर घर समान ही था। श्रद्धा से भरकर वह तेज कदमों से कुटिया की ओर बढ़ा। कुटिया के बाहर साधु महात्मा पहले से ही आसन लगाकर बैठे थे, मानो उन्हें पहले ही झांत हो गया हो कि देवनारायण विजय प्राप्त कर चुका है। मृदुल मुस्कान के साथ महात्मा ने कहा, आओ देवनारायण, तुम्हारे शरीर पर थकान है, पर आत्मा में तेज और शक्ति दिखाई दे रही है। क्या तुम काले गुलाब के पुष्प लेकर आए? देवनारायण ने तुरंत प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा, ईश्वर की इच्छा और मेरे साहस ने मिलकर मुझे सफल बनाया। उसने जैसे ही पुष्प महात्मा के चरणों में रखे, वह पुष्प हल्के से चमक उठे। उसी समय दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राज्य के महाराज स्वयं अपनी सेना व मंत्रियों के साथ वहां पहुंच रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों थीं, लेकिन जब उन्होंने देवनारायण को सुरक्षित खड़ा देखा, उनका चेहरा खिल उठा और बोले, देवनारायण, मेरे वीर पुत्र,
तुमने वह कर दिखाया जो पूरे राज्य का कोई योद्धा नहीं कर सका। आज तुमने हमारे राज्य को नया जीवन दे दिया है। कुटिया का वातावरण और भी पवित्र हो उठा। साधु महात्मा ने महाराज और देवनारायण दोनों को भीतर बुलाया, जहां अब वे उन रहस्यमयी पुष्पों की क्रियाविधि बताने वाले थे। महाराज, आपने यह दुर्लभ कार्य पूरा कर इतिहास रच दिया है। अब समय है इन पुष्पों की अंतिम क्रियाविधि का। साधु महात्मा ने कुटिया के मध्य में एक स्वर्ण वृत्त बनाया, चारों दिशाओं में दीपक जलाए और काले गुलाबों को अपने सामने रखकर प्राचीन गूढ़ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम कालरूपाय पुष्प देवाय नमः, अमृतम संजीवनम देहि देहि देहि। उनके मंत्रों के प्रभाव से पूरा कक्ष कंपन करने लगा। काले गुलाबों पर मानो स्वर्गीय चमक उतर आई। उनकी पंखुड़ियां रजत सी चमकने लगीं। साधु ने एक छोटी शीशी निकाली, उसमें दुर्लभ औषधि भरी और उसे पुष्पों पर छिड़कते हुए कहा, अब यह पुष्प किसी साधारण फूल की भांति नहीं रहे, इनमें गर्भ सिद्ध का आशीर्वाद उतर आया है। साधु महात्मा ने गुलाबों को एक स्वर्ण पात्र में रखकर महाराज को सौंप दिया और बोले, महाराज, अब आपको इन पुष्पों को बारीक पीसकर सुबह के समय जल में मिलाकर महारानी को पिला देना है। यह अमृत समान है। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से महारानी गर्भवती हो जाएंगी। महाराज भावुक होकर साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़े। हे ऋषिवर, आपने हमारे वंश को विनाश से बचा लिया। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। देवनारायण भी प्रणाम करता है। साधु मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, पुत्र, तुमने साहस, बुद्धि और करुणा तीनों की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। तुम सच्चे अर्थों में राजधर्म निभाने योग्य हो। महाराज और देवनारायण तुरंत राजमहल लौटते हैं। अगले ही प्रातः महाराज स्वयं अपने हाथों से काले गुलाब के चूर्ण को जल में मिलाकर महारानी को पिलाते हैं। महल में सभी की सांसें थमी हुई थीं। हर कोई प्रतीक्षा में था, क्या अब सुखद दिनों की शुरुआत होगी। कुछ ही दिनों में महारानी के चेहरे पर नई ऊर्जा, नई चमक दिखाई देने लगी। और ठीक एक पखवाड़े बाद वैद्य ने घोषणा की, महारानी गर्भवती हैं। राजवंश को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बज उठते हैं। हर्ष की लहर चारों ओर फैल जाती है। मंदिरों में दीप जलते हैं, बाजारों में मिठाइयां बांटी जाने लगती हैं और हर कोई देवनारायण की वीरता की चर्चा करता है। महाराज ने दरबार में सबके सामने देवनारायण को सिंहासन के पास खड़ा किया और गर्व से बोले, यह युवा केवल हमारे राज्य का रक्षक ही नहीं, बल्कि हमारे वंश का उद्धारक भी है। आज से देवनारायण हमारे राज्य का मुख्यमंत्री होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। देवनारायण ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज उसके लिए पिता समान थे और राज्य के लोग उसका परिवार। काले गुलाब ने राजवंश को नया जीवन दे दिया। साधु महात्मा की कृपा, महाराज की श्रद्धा और देवनारायण की वीरता को सदियों तक गीतों में गाया गया। और इस प्रकार देवनारायण, जो साधारण युवक था, अपनी साहस, करुणा और बुद्धिमत्ता से इतिहास बन गया।